4 बजे से पहले मैं सुबह सुबह सबसे पहले रोही नहीं हम उठे सुबह उठा था ना तो रोही झाड़ू लगा रही थी। मैं उठा नहीं था, मैं 4 बजे उठ के बैठा था। मैं उठ के बैठी थी पहले। मैं उठा था, कितने बार बोलूं? मैं उठी थी, मैं उठी थी। बेटा मैं उठा था ना? नहीं बोलो नहीं बेटा मैं उठा था। नहीं तूने नहीं देखा होगा। ये सो रही थी बाबू, मैं झाड़ू लगा रही थी ना और मैं पोछा लगा रही थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग के साथ आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज है दिन संडे और संडे में देख रहे थे आप, हमारे घर में ऐसे ही होता है। सुबह वो कहेंगे पहले मैं उठाऊँ पहले मैं उठाऊँ। अभी फ़िलहाल एक तो ये है, संडे रहता है तो थोड़ा मैं भी लेट से ही उठ जाती हूँ। लगभग अभी 7:30 बज रहे, 7:45 बजने वाले हैं। तो मैं उठ के आ गई हूँ किचन में। तब तक अपन वो तीनों भाई बहन खेल रहे और बातें कर रहे हैं कि मैं उठाऊँ। तो फिर मैं आ गई थी इधर, और मेरे साथ साथ आज ये है, वो सब बातें करते करते ये भी कह रहे हैं कि पापा मुझे भी खाना बनाने आ गया। ऋषि मेरा कह रहा था कि पापा मैं खाना बना लेता हूँ। तो देख रहे हैं, ये सुबह सुबह पहले आज चावल ही चढ़ाने गया है, और मैं कह रही हूँ कि बेटा मत चढ़ा, अभी मत, चावल नहीं बनाऊँगे। फिर भी वो अपने धुन में लगे, तो फिर मैंने छोड़ दिया और अपना काम में लग गई। तो मैं इस किचन में झाड़ू लगा लिया हूँ और इस साइड वाले रूम में आ गया हूँ। और मैं कल मार्केट से सब्ज़ी लाई थी। कल हमारे यहाँ का बाज़ार था, शनि बाज़ार, तो मैं कल सब्ज़ी लाई थी। तो अभी वो थैला में ही पड़ा है। अभी मैंने उसको हटाया नहीं, तो मैं सुबह के पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। मतलब उठते ही झाड़ू, घर बासी नहीं छोड़ती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। तो एक ये है, अगर साड़ी पहन कर सोई रहती हूँ ना, तो ये पिन तो हटा देती हूँ। अब ये है कि मेरा साड़ी ना फिसलता रहता है, और साड़ी में जब तक पिन ना लगाओ ना तब तक सेट नहीं होता है। और सुबह में मैं कह रही थी चलो नहा ही लूँगी, तो इसलिए मैंने पिन नहीं लगाई। तो मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ, साइड वाले रूम में। तो सब उठ गए थे, हस्बैंड भी उठ गए और बच्चे सब भी उठ गए थे। तो मैं सोची कि मतलब बिस्तर भी साफ़ कर ही लूँ। तो आज जानते हैं ना संडे का दिन है, लेकिन कितना भी घर को क्लीन करके रख दूँ, लेकिन बच्चे को तो कुछ ना कुछ थोड़ा मतलब शैतानी करेंगे। तो सब अपना अपना खेल रहे हैं। मैंने बिस्तर को साफ़ कर दिया है, कंबल सब मैंने साफ़ से रख दिया। और ये क्या करती है, अगर जिस दिन सुबह उठ जाती है तो उस दिन परेशान भी बहुत कर रहे हैं। तो देख रहे हैं, थोड़ा रो रही है। और ये इसको कह रही हूँ कि जा तीनों भाई बहन खेल, तो नहीं खेल रही है मेरे पीछे, क्योंकि वो थोड़ा और सोएगी इसीलिए। तो हस्बैंड फैक्ट्री गए थे, फैक्ट्री खोल के आ गए हैं, और मतलब वो भी अब फिर फ्रेश होंगे, नहाएंगे सुनाएंगे, फिर जाएंगे ड्यूटी। तब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ। अभी ये फ़िलहाल मैं नाश्ता नहीं बनाई, आज ये संडे का रहता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि सुबह पहले ये काम कर लूँ, फिर नहीं तो क्या होता है पूरे दिन ना कम पड़ जाता है संडे का दिन। तो मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी और पोछा लगा के मैं नहा लूँगी। आज वैसे नाश्ता भी नहीं बनाऊँगी, वैसे चाय नाश्ता हस्बैंड खा के चले जाएंगे। बनाऊँगी तो थोड़ा मतलब बच्चे सब रहेंगे घर पे, तो उनके लिए मैं बना दूँगी, हस्बैंड के लिए नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको 9 बजे जाना रहता है, तो वो चले जाते हैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ, और दोनों रूम में मेरा पोछा लग गया है। और किचन में पोछा लगाने आई थी तो फिर देखा कि मतलब ड्राम के पीछे ना चूहे ने कुछ लेके रख दिया है, जैसे रोटी हो गया, चाहे वो अपना मतलब चूहे का पोटी वोटी हो गया, तो वो सब रहता है। तो फिर मैंने वो अच्छे से फिर से झाड़ू लगाया, और सब्ज़ी वाले टोकरी में थोड़ा प्याज के छिलके सब हो गए थे, तो फिर मैंने उसको साइड किया, और साइड करके फिर
जो मार्केट से मैंने सब्ज़ी लाया था उन सब्ज़ी सबको मैं मतलब जिसको जहाँ जहाँ रखना है तो रख दो। सोच रही थी कि मूली का साग बनाऊंगी, लेकिन फिर सोची कि अकेले मतलब सिर्फ मूली का ही अच्छा नहीं लगता है, उसमें कुछ कुछ मिक्स हो साग ना तो अच्छा लगता है। फिर मैंने छोड़ दिया कि सोची कि गाय को दे दूँगी। तो कह रहा देख रहे कि मूली तोड़ रही है कि मैं खाऊँगा, फिर तोड़ के दिया तो वो खा नहीं रही थी क्योंकि ये सुबह से वो ना परेशान कर रही है। तो मैं फिर उसको छोड़ दी और इधर मैं अपना काम में लग गई हूँ। तो मैं पोछा लगा के पूजा करके आ गई मैं किचन में। तो किचन में मेरा ऋषि जो था उसके पापा को बोला हूँ तो वो ना दूध को फाड़ के रख दिया था उबलने के लिए, मतलब थैली फाड़ के। तो ऋषि देख रहा था तो समझो कि ऋषि ने मेरा दूध उबाल दिया था। तो फिर मैं आ गई थी किचन में पूजा करके। और जब सुबह की मतलब धूप निकलती है ना तो मेरे किचन में डायरेक्ट धूप आती है और साइड वाले रूम में अच्छा खासा धूप आता रहता है, तो इसकी वजह से थोड़ा रोशनी ना ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैं चाय रख दे रही हूँ क्योंकि लेट हो गया हस्बैंड को भी, तो वो मतलब अपना काम कर रहे हैं, मतलब फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। तब तक मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ। चाय बन जाएगा तो ये है उनको भी अपन दे दूँगी, वो भी खा के चले जाएंगे। आज तो बोली थी कि पास्ता खा लो, फिर कह रहे कि नहीं मतलब पास्ता बनाऊँगी मैं अभी बच्चों के लिए। तो मैं सोची थी कि थोड़ा खा लो बोली थी, तो कह रहे हैं कि नहीं मतलब लेट हो गया है जो मुझे दे दो। आज ये है लेट से उठी भी, वो कहते हैं ना कि लेट से उठोगे तो लेट से ही काम होगा। तो फिर मैंने छोड़ दिया हस्बैंड को चाय और नाश्ता दे दिया। पहले रखी थी मैं कुकर में पास्ता बना दूंगी ताकि जल्दी बन जाए। फिर सोची कि नहीं क्योंकि कढ़ाई में ना रात को चिप्स छाने थे तो वो मतलब तेल था ही, तो मैं सोची कि उसे मैं बना दे रही हूँ। तो इधर में चाय और जानते हैं ना कि मम्मी जहाँ रहे तो बच्चे सब वहीं पे रहते हैं क्योंकि मेरे साथ होता है कि मैं कहीं भी रहूँ मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ रहते हैं और अच्छा भी लगता है, लेकिन परेशान भी बहुत करते हैं। हाँ कभी वो छुएंगे कभी वो छुएंगे। और वही देख रहे उसकी नानी ने जो टोपी दिया है जूती वाले तो वही पहन रही है। मैं कितना भी कह रही हूँ कि बेटा वो कह रहा का है दे दे, अब छोटी हो गई है तो नहीं मम्मा मेरा है। वो पूरे दिन उसका अब आज छुट्टी है तो वो पूरे दिन वो पहन के रहेगी। तो फिर मैं मतलब ऐसे ही बात करते करते मैं बच्चों सबसे चाय बन गई है तो चाय मैं छान लूँगी। और हस्बैंड कह रहे हैं कि जल्दी दे दो मुझे लेट हो रहा है, तो फिर मैं उसको दे दूँगी। और आज बच्चे सबका भी भाग जगे क्योंकि वो मैं तो ऐसे चाय बनाती नहीं हूँ घर में ज़्यादा, और बनाती हूँ तो बच्चे सब नहीं रहते तब बनाती हूँ, बच्चे सबको दूध देती हूँ, चाय ज़्यादातर मैं नहीं देती हूँ। तो इधर मेरा चाय नाश्ता हो गया है, हस्बैंड भी चले गए ड्यूटी। तो मैं सोची कि अब थोड़ा बच्चों सब के लिए कुछ आज उनके पसंद का बना दूँ क्योंकि पास्ता मैं ज़्यादातर नहीं बनाती हूँ और स्कूल में भी इन लोगों को ज़्यादा अलाउड नहीं है पास्ता, सिर्फ सैटरडे को सैटरडे। तो फिर मैं सैटरडे को भी नहीं दिया था इस बार पास्ता, तो मैं सोची कि चलो संडे को बना दूँगी ताकि बच्चे सब भी अपना मनपसंद खा ले और इन लोगों का पेट भी भरा रहे क्योंकि आज खाना में थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले पास्ता बनाया और आज मैं बनाऊँगी ग्रेवी वाले पास्ता। मैं गैस को स्लो करके और मतलब वो जब तक उबल रहे मतलब बन रहे हैं तब तक मैं बच्चों सबको नहला दिया हूँ।
हाँ, क्योंकि मतलब अगर छोड़ दिया ना तो ये बच्चे सब ना हाथ नहीं आएंगे। तो इसलिए पास्ता के मतलब ये है, इन लोगों को पास्ता फेवरेट है तो पास्ता खाने के लिए जो बोलूँगी वो कर लेते हैं। तो ऐसे ही मैं अपना काम निकालती हूँ। अगर बच्चों के मनपसंद के बनाती हूँ ना तो कहेंगे पहले तो मेरा काम करेगा फिर मैं तुम्हें पास्ता बना के दूँगी खाने के लिए। तो फिर ऐसे ही करके दोनों नहा भी लिए। तो आज कियारा को नहीं नहलाई हूँ क्योंकि छोटी है वो, तो थोड़ा उनको जुकाम मतलब 2 दिन 3 दिन छोड़ के नहलाती हूँ। और मैं इन लोगों को भी एक दिन गैप कर कर के नहाती हूँ क्योंकि ठंड है और ठंड में रोज़ नहाने से भाई बच्चे हैं सर्दी जुकाम हो जाएंगे ज़्यादा। और बाहर वैसे भी आते जाते रहते हैं, स्कूल ट्यूशन सुबह सुबह निकलते हैं, तो मैं एक दिन गैप करके नहलाती हूँ गर्म पानी करके। और आज मैंने गर्म पानी इनको नहीं किया है। आज मैंने बिना गर्म पानी के ही लोगों को मोटर चला के नहला दिया था। तो इन लोगों को ठंडी भी लग रही थी, कह रहे मम्मा ठंडा लग रहा है, ठंडा पानी है। और ये सुबह का धूप था, ये मतलब लगभग 10 बज रहे थे, ज़्यादा नहीं टाइम हो रहा था। तो मैंने सोची चलो नहा लो, पूरे दिन धूप लगते रहेंगे। और अगर एक बार ये बच्चे सब खेलने निकल गए तब तो हाथ नहीं आएंगे। तो ऐसे तो मैं ज़्यादातर नीचे नहीं निकालती, लेकिन घर में ही खेलते हैं ना, कहूँगी इधर सुनेंगे उधर, अगर खा पी लेंगे तो इसलिए मैं सोची कि पहले इन लोगों को नहला ही दे रही हूँ, फिर से मैं इन लोगों को खाने के लिए दूँगी। तो यही संडे का दिन मेरा बिजी चलता ही रहता है। फिर हम लोग पास्ता खा के मतलब थोड़ा बहुत नाश्ता करके, चाय भी हमने पी ली है, नाश्ता भी कर लिया और हम आ गए हैं छत पे। अभी खाना नहीं बना है, खाना बनाने की है टेंशन, लेकिन ये ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा था। अभी 11 बज रहे हैं। तो मैं आ गई थी ऊपर और बच्चे सबको छत पे ही छोड़ दी हूँ क्योंकि मुझे कपड़े भी धोना था। आज ये है थोड़ा ही कपड़े थे तो मैं सोची कि मशीन, जैसे मोटा मोटा कपड़ा था तो मैंने छोड़ दिया, और पतला पतला जो नहाते हैं ना तो भीग जाते हैं, तो वो कपड़ा मैं सोची कि धो लो। तो ऊपर से मैं आ गई हूँ, बच्चे सब छत पे ही है। आंटी देख लेती है थोड़ा बहुत, फिर थोड़ी देर बाद वो आ ही जाएंगे। तो मैं फटाफट से सोची कि छत पे से आके कपड़े धो देती हूँ, फिर बाद में मैं खाना बनाऊँगी। अभी है बर्तन भी पड़ा है, ये जो हमने नाश्ता किए थे उन सब का बर्तन अभी है ही। तो मैं फटाफट से धो लूँगी। और फ्रेंड इसकी और वीडियो मैं दूसरे बार अपलोड करूँगी, मतलब कल अपलोड करूँगी, क्योंकि एक दिन में इतना वीडियो नहीं हो पाएगा और ज़्यादा बड़ी भी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आधा पार्ट अभी और आधा पार्ट मैं कल ऐड करूँगी। तो फ्रेंड मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेंगे नए मेरी वीडियो की। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो अभी के लिए इतना ही। तो अपना ख्याल रखें अपने और अपने परिवार का, और प्लीज़ थोड़ा हमें भी सपोर्ट दिखाइए ताकि हम भी कुछ कर पाए अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए। तो अभी के लिए इतना ही।